ये आदमी बस फर्श को हल्का सा चाटा ही है कि उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। फौरन वह स्पीकर निकालकर आसपास की आवाजें सुनता है, फिर जल्दी जल्दी चारों तरफ सुनहरी पाउडर छिड़क देता है और सचमुच कुछ ही देर में जमीन पर एक पंख दिखाई देता है। ये देखकर छोटू जल्दी से उस पंख को हवा में उछाल देता है। दोनों उसके उड़ने के रास्ते का पीछा करते हुए जल्दी ही एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पंख एक काले आदमी के सिर पर गिरता है, दोनों तुरंत उसे रोकर पूछते हैं कि क्या उसने हाल ही में कुछ अजीब देखा है, लेकिन वह यह सुनते ही मुड़कर जाने लगा है। जब तक कि दोनों एक मंत्र नहीं पढ़ते, तभी वह रुकर पूरी कहानी बताता है और उन्हें एक रहस्यमयी व्यक्ति से मिलवाने ले जाता है। लेकिन जैसे ही तीनों को वह एक सीवर के पास लाता है, अचानक वह आदमी लोहे की जंजीरें बुलाकर उन्हें एक खाने में कैद कर देता है। अजीब बात यह कि वह आदमी खुद ही बिना किसी वजह के बेहोश होकर गिर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि तीनों ने जादू की मदद से आसानी से वह दरवाजा खोल लिया, लेकिन जैसे ही वे यह देखने जाते हैं कि वह काला आदमी आखिर हुआ क्या, ऊपर की सुरंग से जोरदार आवाज गूंजती है। असल में ऊपर की सड़क पर एक राक्षस उभर आया था। तुरंत उन्होंने जादुई डिब्बे से एक गुप्त हथियार निकाला। छोटू की प्यारी सी मजबूत शक्ल, इस क्यूट हरकत ने राक्षस को पल भर में मोहित कर दिया। मौका देकर छोटू ने खिलौना जादुई डिब्बे में फेंक दिया, जिसके पीछे पीछे राक्षस भी अंदर चला गया। लेकिन यह क्या, जादुई डिब्बा राक्षस को संभाल ही नहीं पाया और अगले ही पल छोटू खुद ही कार्ड के जरिए उसी डिब्बे में खींच लिया गया। जाहिर था अंदर जादू न होने की वजह से वह राक्षस के रहमो करम पर था। लेकिन अचानक छोटू को अपनी जान बचाने का एक कमाल का तरीका सूझ गया। उसने राक्षस की जंजीरें खोल दी और राक्षस की आंखों में साफ दिख रहा था कि अब वह पूरी तरह वश में हो चुका है।